Uh, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग दोस्तों। आषाढ़ी एकादशी महोत्सव के आप सबको आज का दिन बहुत पवित्र है। आज का दिन आषाढ़ी एकादशी का जो महोत्सव है बहुत पवित्र माना जाता है। पिछले 800 सालों से जो दिंडी चल रही थी, इस बार कोरोना के चलते कोरोना ये शारीरिक बीमारी के जगह मानसिक बीमारी पकड़ के चलते हैं दोस्तों। आज आज सिर्फ हर जगह विट्ठल विट्ठल ही दिखने चाहिए, तो कोरोना को मैं ज़्यादा करके शारीरिक बीमारी के जगह मानसिक बीमारी देखता हूँ। घटिया राजनीति, अज्ञान, या एक दूसरे के प्रति बैर की भावना या नाराजगी अनबन जो भी है, तो ये कोरोना के ही प्रकार है। तो मैं इसे मानसिक बीमारी ज़्यादा देखता हूँ शारीरिक बीमारी से भी ज़्यादा। झूठे न्यूज़, लोगों को डराना, लोगों को भ्रमित करना, ये भी कोरोना में ही आता है। तो ठीक है, आज ज़्यादा किसी से नाराज़गी की बात नहीं करना है। तो कोरोना ने हमको जो लॉकडाउन दिया था, मैंने तो इस लॉकडाउन को जैसा दिवाली के पहले की साफ सफाई हम घर की करते हैं, घर की करते हैं, दुकानों की करते हैं, उसके बाद में अपने विचारों की करते हैं, तो उसी तरह से ये हमारे देश की आज क्लीनिंग चल रही है। ये दिवाली के पहले की जो क्लीनिंग है, ये रमज़ान के पहले की जो क्लीनिंग है, ये पूरी ये पूरी वही क्लीनिंग चल रही है लॉकडाउन के चलते। एक दूसरे के प्रति क्या गुस्सा, नाराजगी, गलत भावनाएं, गलत न्यूज़, ब्रॉडकास्टिंग का मिसयूज जो पिछले 70 सालों से चल रहा है। आज़ादी के टाइम पे जो ग्रहण लगा है, भारत पाकिस्तान बंटवारा, ये सब कोरोना में ही आता है दोस्तों, सब कोरोना में ही आता है। तो जिस तरह से कोरोना का ये है प्रादुर्भाव है, तो सबसे पहले एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि जब बहुत कुछ बुरा होता है तो फिर उसके बाद में बहुत कुछ अच्छा भी होता है। तो भगवान क्या कहते हैं कि अगर कुछ बुरा हो रहा है तो कुछ अच्छा भी होने वाला है, तभी वो कुछ बुरा होता है। तो जो भी हुआ है बुरा हुआ है, नहीं होना चाहिए था, ठीक है। कुछ हमारी नज़रअंदाजी, कुछ हमारी गलत फहमी, हमारे अंदर का अज्ञान, हमारे अंदर का अहंकार, ये चीज़ों से बहुत कुछ नुकसान होता है। हम खुद को नुकसान पहुंचाते हैं, औरों को नुकसान पहुंचाते हैं। कभी हम अपने ताकत का मिसयूज करते हैं, गलत न्यूज़ बताते हैं, टीवी चैनल के ऊपर प्रसारित करते हैं, क्योंकि हमको लगता है कि हम जो बता रहे हैं वो सही है, हम जो कर रहे हैं वो सही है, हमें ऐसे लगता है, जिससे लोगों को डिवाइड किया जाता है या लोगों को भ्रमित कर दिया जाता है। तो उसी तरह से देश में चल रहा है। ऐसे ही हुआ था भारत आज़ादी के टाइम पे, ऐसे ही हुआ था। किसी पागल परिवार को टारगेट करके भारत पाकिस्तान जो सेपरेट किया गया, हालांकि उस परिवार को यह भी नहीं पता था कि उनके शब्दों का किस तरह से अर्थ निकाला जा रहा है। तो भारत पाकिस्तान सेपरेट किया गया था। तो ठीक है, आज किसी से नाराजगी नहीं, आज किसी से कोई बैर नहीं, आज किसी के ऊपर कोई गुस्सा नहीं। लेकिन जो क्लीनिंग चल रही है, जो क्लीनिंग चल रही है, संपूर्ण मानवता की क्लीनिंग है, संपूर्ण देश की क्लीनिंग है, पूरे पूरे भारत भूमि की, पूरे इस पृथ्वी माता की ये क्लीनिंग चल रही है। तो इसमें कोई एक देश लिमिटेड नहीं है, तमाम देश है। सरहदें तो कब की मिट चुकी है। तो मैं श्री इमरान खान जी से भी रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर सब कुछ अच्छा हो रहा है तो पाकिस्तान भी आगे हाथ बढ़ाए, और जो 55 करोड़ रुपए लिए थे बंटवारे के टाइम पे, जो 55 करोड़ रुपए लेके जो पाकिस्तान के ऊपर जो देश अलग से बनाया, जो भारत का ही दूसरा हिस्सा बना के, जो उनके ऊपर जो इल्जाम लगे हैं, वो इल्जाम आज दूर करने का मौका मिला है। जो धब्बे लगे हैं, जो उनके ऊपर इतने सारे आरोप लगे, तो वो आरोप दूर करने का मौका है। इमरान खान जी ने वो 55 करोड़ रुपए भारत को फिर से वापस लौटाने, अगर आज भारत को वापस वो पैसे लौटा देते हैं, तो जो ठपका लगा है, जो मोहम्मद जिना और जवाहरलाल नेहरू और श्री महात्मा गांधी जी, जो मेरे गुरु महात्मा गांधी जी, तो ये लोगों ने वहां पे जो कुछ भी उनको उस समय लग रहा था उस हिसाब से उन्होंने किया। देखिए, आदमी का, किसी भी आदमी का, किसी के भी आदमी के बुद्धि को ग्रहण लग सकता है। परीक्षित राजा को भी यही हुआ था। तो वहां पे सुखदेव गोस्वामी महाराज ने कहा था कि सवाल सवाल आपके आपके कार्यक्षमता का नहीं है महाराज। परीक्षित महाराज को उन्होंने कहा था, आपने जो मुकुट परिधान किया है, जो जरासंध का मुकुट है, ये मुकुट ऐसे होता है। तो यही कलयुग में भी यही कहा गया है, जिसके पास ताकत ज्यादा रहेगी, जिसके पास पैसा ज्यादा रहेगा, वो उसको लगेगा कि वो जो कर रहा है वो सही है, वो जो भी कर रहा है वही सही है। ये गलत चीज है। आदमी को विश्वास रहना चाहिए कि जो भी मैं करूंगा मेरे आत्मा को साक्षी रख के करूंगा, लेकिन मैं जो कर रहा हूं वही सही है। ये जब आदमी को, पैसे वाले आदमी को, ताकतवर आदमी को
फॉर एग्जाम्पल अपन मोदी जी को सामने रखते हैं, मोदी जी गलत है ऐसे नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन एक एग्जाम्पल के तौर पे कह रहा हूं कि आज जैसा मोदी जी के पास ताकत है, तो मोदी जी को लगता है कि वो जो कर रहे हैं वही सही है। तो यहां पे जो वो एक ओवर कॉन्फिडेंस का जो लेयर चढ़ जाता है, यहीं पे उसके इंटेलिजेंस को ग्रहण लग जाता है। फिर उसको वो चीजों को, जैसे हम प्रोग्रामिंग में करते थे, फॉर लूप यूज करते थे, डू लूप यूज करते थे, डू वाइल लूप यूज करते थे, वाइल लूप यूज करते थे, इफ कंडीशन लगाते थे, वहां पे तीनों भी चीजें रहती थी। इनिशियलाइजेशन रहता था, उसके बाद में उसका क्या बोलते, कहां तक उसकी मर्यादा है वो रहती थी, और वो कहां तक उसे नीचे उतरना है वो रहता था, और इंक्रीमेंट इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट जो भी है वो रहता था। तो तीनों चीजों हमें क्या, तीन चीज क्या बताते। इनिशियल बोले तो जो वास्तविकता है हमारे पास में, जो भी है वास्तविकता, भले ही हमें पसंद ना हो, वो वास्तविकता होती है। तो जो वास्तविकता थी, और वो फिर उसकी मंजिल, कि उस वास्तविकता से हमें उस वास्तविकता को कहां तक लेके जाना है, जिसे हम कहते कि हमारे आजादी के सपने, जो हमारे महापुरुष कहते थे कि हमारा आजाद भारत के सपने जो करते थे। लेकिन बदकिस्मती से आजादी मिलने के बाद में भी आज भी हम शोषण, अन्याय, पीड़ित, एक दूसरे के प्रति बैर भावना, तो ये आजादी का हमको कुछ फायदा नहीं हो रहा है। तो आज किसी से नाराजगी नहीं है, लेकिन कुछ बातें करना लग रहा था इसलिए बातें कर रहा हूं। तो हमने इस आजादी को ठीक से समझा नहीं। आजादी के अंदर सिर्फ अधिकार नहीं होते, जिम्मेदारी भी होती है। चाहे जिस तरह से हमारे पुलिस प्रशासन, आज अगर पुलिस प्रशासन से जरा भी गलती हो गई तो हम चिल्लाते हैं, हम डायरेक्टली चिल्लाते हैं, पुलिस प्रशासन से चिल्लाते हैं। लेकिन अगर हम लोग खामोश बैठेंगे और सरकार अगर कुछ गलत करती है और हम अगर खामोश ही रहते हैं, तो ये गलती सरकार की नहीं है, हम सब लोगों की है। क्योंकि हमने सरकार को, वो जो एक सरकार की मर्यादा रहती है कि उस मर्यादा के बाहर सरकार काम नहीं करना चाहिए, और एक रूल्स होते हैं, जैसे जनता को रूल्स है, घर के बाहर मत निकलो बोलते हैं, वो जो भी है, मास्क लगाओ, सोशल डिस्टेंसिंग रखो, जनता करती है। लेकिन फिर भी मीडिया में जनता के नाम से ठपके फाड़े जाते हैं। जनता जनता पिछले 73 साल से जिस तरह से लोकशाही को कोशिश कर रही है, हालांकि सोई वाली जनता है, एक दूसरे के दर्द के प्रति अभी भी संवेदनशीलता मेरे समाज में नहीं है, आनी चाहिए थी, रहनी चाहिए थी, जो नहीं है। तो आज इस आषाढ़ी महोत्सव के नाते, आज इस आषाढ़ी एकादशी के नाते मैं यही कहूंगा कि आज जो क्लीनिंग चल रही है, बहुत जितना कुछ बुरा हुआ है, हम बुरा ना सोचे, अब हम एक ही बात सोचे कि हम कुछ तो अच्छा करने जा रहे हैं। आज हमारे जीवन में, सबके जीवन में कुछ ना कुछ अच्छा होगा। तो ये कोरोना का जिस दिन सब कुछ खत्म कर देंगे, सरकार डिक्लेयर कर देगी कि ठीक है ये सब कुछ निकाल दीजिए, वापस पहले जैसा शुरू हो जाएगा। तो उस टाइम का जो माहौल रहेगा वो दिवाली का रहेगा, रमजान का रहेगा, दशहरे का रहेगा, आप जो भी आपको त्योहार है, लेकिन वो समस्त घरों में रहना चाहिए, वो त्योहार समस्त घरों में रहना चाहिए। क्योंकि बहुत दिन हुए हैं, बहुत वर्ष हुए कि कभी दिवाली को हिंदू खुश होता है, कभी रमजान को सिर्फ मुस्लिम खुश होते हैं, कभी गुरु नानक जयंती को सिर्फ सिख लोग खुश होते हैं। तो सब खुश होना चाहिए, ऐसा त्योहार होना चाहिए कि कोई भी घर नाराज ना रहे। ठीक है, किसी के अंदर किसी के तरक्की को लेके, किसी की असफलता को लेके, किसी के अपूर्ण सपनों को लेके नाराजगी हो सकती है। दोस्तों, नाराजगी हर इंसान में होनी चाहिए। नाराजगी इंसान में नहीं रहेंगी तो आगे वाले को कैसे पता चलेगा कि उसके अंदर क्या चीज कमी रह गई है या उसके तरफ से क्या गलती हो रही है। तो ये चीज है, नाराजगी को जगह है, गुस्से को जगह है, लेकिन द्वेष को जगह नहीं है। अब जब भारत सेपरेट हुआ था, भारत को जो स्वातंत्र्य मिला है, आज जो भारत स्वातंत्र्य को अपना एक अभिमान मानता है, पाकिस्तान नहीं मान सकता, क्योंकि उनकी गलती नहीं है, पाकिस्तान की जनता की गलती नहीं है। दोस्तों, आज 73 साल होके, भारत आजाद होके 73 साल होके भी अगर भारत में ही पूरी तरह से ज्ञान नहीं है, तो पाकिस्तान तो बहुत दूर की बात है। उन लोगों को तो कितना भ्रमित किया गया था, धर्म के नाम पे भ्रमित किया गया था। तो वो लोग, वो विचारों की गलती नहीं है। आज इमरान खान जी से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आज मौका भी है, आज मुहूर्त भी है, वो भारत को जो 55 करोड़ रुपए लिए थे और जो अपने ऊपर एक ठपका लगाया था पाकिस्तान ने, वो वापस वो पैसा भारत को कर दे। और समय लगेगा, अखंड भारत को 1000 1500 साल लगेंगे, लेकिन एक अच्छी मानवता सामने आ सकती है, हम कोशिश कर सकते हैं।
हमको यकीन नहीं है, लेकिन हम कोशिश कर सकते हैं। क्योंकि देखो, व्यक्ति तितक्या प्रवृत्ति, मराठी में एक कहावत है, व्यक्ति तितक्या प्रवृत्ति कहा गया है। तो हर इंसान का एक स्वभाव होता है, लेकिन देश स्वभाव के बेस पे तो नहीं चलता है दोस्तों, लोकशाही के बेस पे देश चलता है। जैसे रंगोली की बात कही गई है कि रंगोली में एक कलर से हम रंगोली बनाते हैं तो वो मजा नहीं होता है। एक कलर से हम अगर रंगोली को रंगते हैं तो वो मजा नहीं आता है। तमाम कलरों का मिश्रण होता है, वहां पे योगदान होता है, तब जाकर हमको वो रंगोली पसंद आती है। ऐसे ही है, ऐसे ही लोकशाही का है। लोकशाही पूरे दुनिया में अगर लोकशाही होंगी, पूरे दिन दुनिया में अगर लोकशाही होंगी, तो वहां पे धर्म को मूल आधार नहीं माना जाएगा राजकारण के लिए। धर्म को मूल आधार माना जाएगा चरित्र निर्माण के लिए। धर्म को और राजकारण को अलग चीजों में मापना चाहिए दोस्तों। धर्म अलग चीज है, राजकारण अलग चीज है, लेकिन इसको हम जोड़ते हैं। इसको जब हमने जोड़ा है, तब भारत पाकिस्तान सेपरेट हुआ है। एक्चुअल भारत पाकिस्तान सेपरेट हो ही नहीं सकता था, लेकिन हमने पॉलिटिक्स को धर्म से जोड़ा है। ये नहीं हो सकता, ये कभी नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता। जो लोग प्रभु राम की बात करते हैं कि हिंदू है, हम कट्टर हिंदू है, प्रभु राम की बात करते हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूं दोस्तों, प्रभु राम ने कौन से भी हिंदू धर्म की स्थापना नहीं की है। आप द्वारकाधीश की बात करो, कृष्ण भगवान की, उन्होंने भी कोई भी धर्म की स्थापना नहीं। धर्म इन द सेंस उन्होंने क्या कहा था, धर्म इन द सेंस उन्होंने कहा था ज्ञान अज्ञान, नीति अनीति, धर्म अधर्म, ये चीजों की बात कर रहे थे। अस्तित्व और वर्चस्व की भाषा हुई थी वहां पे। आप अगर कौरव पांडव को देखो तो उसके भी अंदर क्या था, लड़ाई किसकी थी। आपको धर्म अधर्म की भाषा समझ में आ रही है, लेकिन उसके अगर अंदर जाओगे तो अस्तित्व और वर्चस्व की भाषा है। आदमी किसी स्त्री पे भी हाथ जब डालता है तो वर्चस्व की भाषा होती है दोस्तों। स्त्री स्त्री को रिस्पॉन्सिबिलिटी है, स्त्री को बंदी नहीं कर सकते आप, लेकिन स्त्री को रिस्पॉन्सिबिलिटी है, स्त्री भी ये छोड़ नहीं सकती। औरत को रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हां। जैसे धरनी माता, जैसे ये पृथ्वी माता, ये एक औरत है। जैसे गौ माता, ये एक औरत है। वैसे एक औरत है जो इस सृष्टि को हेल्प करती है। ये तीनों के वजह से हमारी ये पृथ्वी टिकी हुई है। चाहे पृथ्वी माता, जिसे मैं मातृभूमि कहता हूं, चाहे गौ माता जो हमारे को जन्म नहीं देती है, लेकिन हमारे को हम मरे जब तक हमको दूध पिलाती है। देखती नहीं है कि उसके बच्चों को दूध मिल रहा है या नहीं, लेकिन वो हमें दूध पिलाती है। उसका जो दूध निकालता है, उसको नहीं बोलती है कि पहले मेरे बछड़े को दूध पिला और फिर बाद में लोगों को दूध पिला। ये वो इंसान नहीं है, ये हमसे भी महान है। गौ माता जो है हमसे बहुत महान है, हम बहुत छोटे हैं उसके सामने। यही द्वारकाधीश ने कहा था कि हमारी मां तो भी जो पैदा करती है उस बच्चे को दूध पिलाती है, लेकिन गौ माता का क्या महत्व कहूं मैं, कि गौ माता ने तो अपने बच्चों का भी दूध दूसरों के बच्चों को पिलाया है, और वो श्राप भी नहीं देती है। गौ माता कभी भी श्राप नहीं देती है दोस्तों। आज तक गौ माता ने श्राप नहीं दिया है। उसके ऊपर कितने भी अन्याय अत्याचार हुए, लेकिन गौ माता ने श्राप नहीं दिया है। इसीलिए गौ माता महान है। गौ माता के महत्व से बड़ा किसका है, तो सबसे बड़ा मातृभूमि का महत्व है, जिसने सबको पैदा किया है, जिसने गौ माता को भी पैदा किया है, जिसने हमारी माओं को पैदा किया है, समस्त माओं को पैदा किया है, समस्त नारी को पैदा किया है, समस्त मनुष्यों को पैदा किया है, समस्त जीव जंतुओं को पैदा किया है। क्योंकि हम मिट्टी से बनते हैं और वापस मिट्टी में चले जाते हैं दोस्तों। तो हमारा अस्तित्व इस मिट्टी से जुड़ा हुआ है। हमारा अस्तित्व, हमारी जो आत्मा है, इस मिट्टी से जुड़ी हुई है। हमारे शरीर में रह के भी ये शरीर की नहीं है आत्मा, हमारी आत्मा इस मिट्टी से जुड़ी है। तो इसीलिए हमारे आत्मा को जो कहा गया है, तो हमने इस मिट्टी को मातृभूमि कहा है। हमारे आत्मा को हमने क्या कहा गया है, कि परमात्मा का अंश कहा गया है। चाहे जितने भी अवतार हो, चाहे भगवान श्री कृष्ण का अवतार हो, चाहे प्रभु राम का अवतार हो, चाहे गुरु नानक जी हो, चाहे मोहम्मद पैगंबर जी हो, ये सब ने हमें बार बार अवगत कराया कि हमें क्या करना है। हमारा एक ही राह है दोस्तों। हमारा राह सफलता का नहीं है, हमारी राह प्रगति की है। विजय पथ नहीं होता है दोस्तों, विजय पथ कहीं भी नहीं है। जब हम विजय पथ की भाषा करेंगे, तब हम मिट्टी में मिल जाएंगे। फिर हमको क्या लगेगा, हमें जीतना है। जीत इन द सेंस क्या है, जीत इन द सेंस प्रगति है। आज जो पेंशनर्स का मामला आया है, क्या है ये, अज्ञान है। लोगों ने तनख्वाह नहीं बढ़ने दी। लोगों को लगा कि मील के तनख्वाह बढ़ाएंगे तो देश के ऊपर बोझा आएगा। ऐसे नहीं होता है दोस्तों। वो लोग कर्मचारी है, उनके भी बच्चे रहते हैं।
आप जैसे पैसे कमा रहे हो उनको भी उनके मेहनताने के हिसाब से पैसा मिलना चाहिए था। उनके जो 2 पीढ़ियों का नुकसान हुआ है, इसको जल्द से जल्द सॉल्यूशन देना चाहिए था दोस्तों। इसको इतना पेंडिंग रखने की जरूरत नहीं थी। और जब न्याय की भाषा होती है तो समस्त समस्त जनता के न्याय की भाषा होती है, किसी एक पर्टिकुलर आदमी के न्याय की भाषा नहीं होती है। कोई भी लाडला नहीं होता है, कोई भी पराया नहीं होता है दोस्तों। तो आज मौका है, दस्तूर है, मैं इमरान खान जी से रिक्वेस्ट करता हूं कि वो समस्त अपने मीडिया को भी समझा दे और भारत को जो 55 करोड़ रुपए लिए थे वो आज पैसा लौटा दे। और भारत ने वो पैसा वैसे ही रखना है, वो पैसा वापस पाकिस्तान को जाएगा वो पैसा, लेकिन किसी शुभ संकेत के तौर पे जाएगा। वो 55 करोड़ जाएंगे लेकिन किसी शुभ संकेत के तौर पे वापस पाकिस्तान को जाएंगे। जैसे कि हम वहां पे जमीन लेंगे या हम वहां पे कोई गुरुद्वारा बनाएंगे, ये आगे की बात है। लेकिन आज जो है, जो 55 करोड़ रुपए लेके जो बदनामी लगी है, जो वहां के मेरे पाकिस्तानी भाइयों को जो बदनामी लगी है, और ये जो मीडिया ने जो षड्यंत्र रच के बार बार एक दूसरे को बदनाम करने का जो ये रखा है, तो ये चीज अच्छी नहीं है दोस्तों। ये अच्छी चीज नहीं है, क्योंकि परमात्मा हम सबको देख रहे हैं। मेरे कन ताकत है, मैं ब्रॉडकास्टिंग का मिसयूज कर रहा हूं, तो ये चीज सही नहीं है, ये अच्छी बात नहीं है। ऐसे नहीं होना चाहिए था, ऐसे होना ही नहीं चाहिए था। लेकिन जो हुआ है अज्ञान के तौर पे हुआ है दोस्तों। हमें अज्ञान फैलाना नहीं है, हमें ज्ञान की ओर बढ़ना है। अज्ञान बहुत ताकतवर होता है, वो अनैतिक मार्ग से आता है। लेकिन ज्ञान ये नैतिक मार्ग से आता है, हमारे जिज्ञासा से आता है। हमारी जिज्ञासा जगने की देर है। फिर आप लोग कहेंगे कि मोदी जी अच्छे हैं, राहुल गांधी जी खराब है, बीजेपी अच्छी है, कांग्रेस खराब है। ये चीज नहीं है दोस्तों। गलत काम हुए, कांग्रेस पार्टी के हाथों गलत काम हुए हैं। वो जितना नजरअंदाज करेंगे उतना ज्यादा कांग्रेस की बदनामी होगी, और वो जितना जल्दी एक्सेप्ट करेंगे उतना कांग्रेस का नाम होगा। तो क्या कांग्रेस ने गलत काम किए तो सिर्फ गलत ही काम किए क्या? नहीं, बहुत अच्छे भी काम हुए। कांग्रेस पार्टी के चलते बहुत अच्छे काम हुए हैं। आप लोकमान्य तिलक जी को देखिए, वो भी कांग्रेस के हिस्सा थे। स्वातंत्र्य वीर सावरकर जी को देखिए, वो भी कांग्रेस के हिस्सा थे। कांग्रेस बोले तो कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी। हमारे देश के पढ़े लिखे लोगों ने, उनके हाथ में जो भी, उनके तरफ से जो भी कोशिश हुई, उन लोगों ने कोशिश की और देश के जनता को नॉलेज देने की कोशिश की। लेकिन देखिए, बहुत समय लगता है। पैसा बांटना बहुत आसान है, पैसा बांटना बहुत आसान है, लेकिन नॉलेज नॉलेज बांटना और लोगों के अंदर का नॉलेज बाहर निकालना, यह बहुत मुश्किल है। बेहद मुश्किल और पेचीदा काम है ये। हमारे सबके अंदर भगवत गीता है। भगवान ने जो भगवत गीता कही है या कुरान जो हमें मिली है, सबके अंदर है, लेकिन वो निकल नहीं सकती, क्योंकि अज्ञान का लेयर इतना है। इतना अज्ञान हमारे अंदर है कि हम झूठे न्यूज बोलो, बच्चों को कुछ भी न्यूज बताएंगे, अयोध्या के मामले में कुछ भी न्यूज बताएंगे। अयोध्या, मैं एक चीज आपको साफ क्लियर करना चाहता हूं, अयोध्या का मुद्दा हिंदू मुस्लिम का था ही नहीं। अयोध्या प्रभु राम की, और प्रभु राम अयोध्या के, दोनों को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता, कभी अलग नहीं किया जा सकता। आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, प्रभु राम और अयोध्या एक दूसरे से छूट ही नहीं सकते हो, कभी छूट नहीं सकते। अगर आपको इसका सबूत देखना है तो आपको वृंदावन जाना पड़ेगा। आपको सबको वृंदावन जाना पड़ेगा। 4 दिन रह के आइए, सिर्फ 4 दिन आप वृंदावन में रह के आइए। कुछ भी बात मत करिए, आप भगवान का नाम भी मत लीजिए, सिर्फ आप जाना है, वहां पे रह के आना है। आपको पता चल जाएगा कि वृंदावन क्या है। और वृंदावन एक ऐसा सबूत है, जो लोग कहते हैं कि राम काल्पनिक है, कृष्ण काल्पनिक है, आपकी चीजें बहुत, आपको आपको क्या है, आपको टीवी की आदत लग गई है। टीवी पे भी तो न्यूज जो बताते हैं बहुत से गलत होते हैं, लेकिन आप उसको सत्य मान लेते हो। उस टाइम पे तो टीवी भी नहीं थी, उस टाइम पे तो टीवी भी नहीं थी। आप भागवत को निकाल लीजिए, भागवत का एंड देख लीजिए, भगवान ने जो कलयुग की भाषा करी है आप देख लीजिए, कलयुग के पद चिन्ह किस तरह से भगवान ने बताए हैं, कहे हैं, आप देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। 99% नहीं कहूंगा मैं, 100% वही चीजें हो रही है देश में। ये क्यों होता है? ये हमारे अज्ञान के वजह से होता है। दुश्मनी की वजह क्या है? दुश्मनी की वजह किसी की संपत्ति नहीं हो सकती है, तो दुश्मनी की वजह किसी के कर्म भी नहीं हो सकते दोस्तों। कर्म भी नहीं हो सकते किसी के दुश्मनी की वजह। दुश्मनी की वजह होती है अज्ञान। आखिरी लेवल, पापों का आखिरी लेवल है अज्ञान। और आज तक धरती पे जितने भी जन्म हुए हैं, ये अज्ञान से पीड़ित हुए। हम सब अज्ञान से पीड़ित है। कोरोना तो
एक बहाना है, लेकिन अज्ञान हमारा सही रोग है। वो पॉपअप कर रहा है, वो बार बार कहने की कोशिश कर रहा है कि अज्ञान अज्ञान अज्ञान। छोड़ो उसे। अपने आत्मा में का जिज्ञासा नाम का जो प्रज्वलित दिया है, जो दिया हम दिवाली को लगाते हैं, वही दिया हमें बाहर निकालना है। हमारे आत्मा में है वो। जैसे सूर्य बाहर है, वैसे ही सूर्य का प्रतिबिंब हमारी आत्मा में भी है। क्योंकि हमें रोशनी कौन देगा, हमें ज्ञान कौन देगा, हमें ऊर्जा कौन देगा? तो वही सूर्य, जो प्रतिबिंबित सूर्य है, वही हमारी आत्मा में है। उसी के तरह से हमारे को पाचक रस मिलता है, जो हमारा अनाज पचाने की जो पाचन क्षमता होती है, वही वो ज्वाला प्रज्वलित करता है। चाहे वो शरीर को चलाना हो, चाहे वो आत्मा को चलाना हो, वही सूर्य का प्रतिबिंब हमें चलाता है। दोस्तों, ये बात आपको शायद समझ के परी होंगी। मैं पागल हूं तो कुछ बातें ज्यादा ही कहता हूं, ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन आज आषाढ़ी महोत्सव है, आप लोगों को ये बातें करना मेरे को लगा कि मुझे कर लेनी चाहिए, इसलिए मैंने कही। मैं पाकिस्तान से भी रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि वो भी अब आगे बढ़े और वो 55 करोड़ भारत को लौटा दे, वापस उन्हें उनका पैसा मिलेगा। और ये यहां से अखंड भारत की, जो अखंड भारत था मेरा, ये वापस शुरुआत होंगी। ये देश के टुकड़े करना, ये देश के टुकड़े करना मेरे भारत की संस्कृति नहीं है। मेरे देश ने हमेशा वसुदेव कुटुंबकम का यहां पे संस्कार दिया है, मानवता का संस्कार दिया है। चाहे गौतम बुद्ध जी को देख लीजिए आप, उन्होंने क्या कहा है? तोड़ो नहीं जोड़ो। गौतम बुद्ध जी ने कहा है तोड़ो नहीं जोड़ो। और सामने वाले को हराना है तो उसके अंदर परिवर्तन लाना है। सामने वाले को हराना है तो उसके अंदर परिवर्तन लाना है। यह युद्ध होना चाहिए हमारा। आपको मेरे अंदर परिवर्तन लाना है, मुझे आपके अंदर परिवर्तन लाना चाहिए। यह चीज है, यह युद्ध होता है। एक अच्छा विरोधक कौन होता है? तो सामने वाले के अज्ञान से लड़ता है। सामने वाले से नहीं लड़ता है, उसके अज्ञान से लड़ता है और उसको मदद करता है कि उसके ज्ञान को वापस वही चालना मिलनी चाहिए, उसके अंदर की वो जिज्ञासा पुनः जागृत होनी चाहिए। तो ये बात, ये युद्ध होता है और यही युद्ध होना चाहिए हमारे को। हमने बॉम्ब, गोला, हथियार, ये चीजें नहीं है। महाभारत में भगवान ने यह बात कही है कि युद्ध अस्तित्व वर्सेस वर्चस्व था, इंसानों का युद्ध नहीं था। समय चलते भगवान ने रिक्वेस्ट करी थी, भगवान ने हाथ जोड़े थे, 5 गांव दे दे और केस खत्म कर दे, वो लोग उनका जी लेंगे, वो भी क्षत्रिय। जैसे दुर्योधन को उसका स्वाभिमान था, वैसे ही पांडवों को भी उनका स्वाभिमान था। उनके ऊपर तो इतना अत्याचार हुआ था। हालांकि पांडवों की गलती थी, लेकिन बिल किसके ऊपर फटा? बिल श्री कृष्ण पे फटा। आज भी महाभारत का बिल सिर्फ भगवान के नाम से फटता है, लेकिन कोई भी शकुनी मामा का नाम नहीं लेता है। कोई भी दुर्योधन के गलत कामों का नाम नहीं लेता है, कोई भी गांधारी का नाम नहीं लेता है, कोई भी धृतराष्ट्र का नाम नहीं लेता है, कोई भी भीष्म पितामह का नाम नहीं लेता है। एक्चुअल भीष्म पितामह अपनी प्रतिज्ञा तोड़ देते थे और अगर पांडवों के साथ खड़े हो जाते थे। गुरु द्रोण गुरु है, गुरु को ही धर्म का ज्ञान नहीं है, तो फिर वो गुरु किस काम का? जिस गुरु को धर्म का ज्ञान ही नहीं है, वो गुरु किसी काम का नहीं होता है। दोस्तों, अपने बच्चे के प्रेम के प्रति वो अधर्म को साथ दिया, अज्ञान को साथ दिया। एक्चुअल अगर देखा जाता तो कर्ण भी इतने अच्छे लोगों ने किताबें बनाई है कर्ण के ऊपर, तो कर्ण को ऐसी बात क्या थी जो पांडवों का साथ छोड़ना पड़ा? क्यों? क्योंकि कर्ण को गलत समय में दुर्योधन ने साथ दिया था। तो दुर्योधन ने जो साथ दिया था, तो उसकी परतफेड़ कैसे कर सकते थे कर्ण? तो उनके अंदर का अज्ञान दूर करके कर्ण ने अपनी पूरी जिंदगी लगा देना था दुर्योधन को युद्ध से विमुख करने के लिए, युद्ध से दूर लेके जाने के लिए। उसके साथ युद्ध में सहारा नहीं देना था। क्षत्रिय युद्ध नहीं लड़ता है, क्षत्रिय रक्षण करता है। यह क्षत्रिय धर्म है। लेकिन हमको क्या सिखाया गया? क्षत्रिय यानी युद्ध करता है, क्षत्रिय यानी शिकार करता है। किसने कहा क्षत्रिय शिकार करते? पाप है वो। शिकार करना पाप है। किसी भी जीव जंतु को शिकार करने का अधिकार किसने दिया है क्षत्रियों को? किसी ने भी नहीं दिया है, फिर भी हुआ है। तो भगवान के चलते भी इतने सारे गलत काम क्यों हुए? अज्ञान बहुत ताकतवर है। जितना सूर्य है, चारों भी युग में कॉमन है। जितना चंद्र है, चारों भी युग में कॉमन है। जितना वृक्षवल्ली है, चारों भी युग में कॉमन है। जितना गंगा माता है, चारों भी युग में कॉमन है, उतना ही अज्ञान भी है।
अज्ञान को हम हरा नहीं सकते दोस्तों, अज्ञान को हम हरा नहीं सकते, लेकिन लड़ सकते हैं नैतिकता से। अगर हमारे पास नैतिकता होगी तो अज्ञान हमारे ऊपर वर्चस्व नहीं स्थापित करेगा, अज्ञान एक लिमिट में रहेगा। हमें अस्तित्व को पूजना है, अस्तित्व का महत्व समझना है, अस्तित्व की ताकत समझना है दोस्तों। लेकिन हमको क्या लगता है, वर्चस्व अच्छा है। वर्चस्व अच्छा नहीं होता है। जैसे मेजॉरिटी सरकार जनता को सुनना ही नहीं चाहती है, क्योंकि वर्चस्व। पेंशनर भाई इतने सालों से आंदोलन कर रहे हैं, ये लोगों को समय लग रहा है, देखना ही नहीं है। कोई मर गया, एक एक पेंशनर मर जा रहा है, सरकार को लग रहा है कि वो प्रोटेस्ट से हमारा कोई लेना देना नहीं, लेकिन वो प्रोटेस्ट का बिल सरकार के नाम से फट रहा है। वो जो प्रोटेस्ट चल रहा है उसका बिल सरकार के नाम से फट रहा है। अरे तुम्हारे अंदर संवेदनशीलता कैसे मर गई कि इतने बुजुर्ग लोग, इतने बड़े पेंशनर लोग आंदोलन कर रहे हैं। सरकार का दायित्व था, लेबर मिनिस्टर का दायित्व था कि इन लोगों से जाके बात करते और इन्हें न्याय दिलाने का काम करते थे। क्या मांगा था उन्होंने क्या मांगा था ऐसे कि आपको इतने नाटक करना पड़ा? देश के जनता को बात करेंगे बोल के मीडिया को रुका के रखा आप लोगों ने, अच्छा काम नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट से भी मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि लोगों के हालात, कंडीशन देख लेते जाए और उसके बाद में डेट पे डेट दी जाए। अच्छा नहीं किया, जो समय पेंडिंग डाला है, अच्छा काम नहीं हुआ। न्याय बोले तो सबके साथ न्याय होता है दोस्तों। कंदूरी में न्याय नहीं होता है, संदूरी में न्याय नहीं होता है। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। देश के प्रति जनता ने आगे बढ़ना है, अपने आप को जगाना है, औरों को जगाना है। और लोकशाही को, जो बाबा साहेब अंबेडकर जी ने हमें जो लोकशाही दी है, उसकी ताकत को समझो, उसके आशीर्वाद को समझो। ये डेमोक्रेसी हमें जो मिली है, बहुत मेहनत से मिली है दोस्तों। अगर भारत का संविधान हम पढ़ेंगे, अगर हम भारत का संविधान एक दूसरे को पढ़ाएंगे, बहुत परिवर्तन आएगा। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम एक दूसरे को तकलीफ दे या फिर लोगों के तकलीफ को नजरअंदाज करें। यह चीज सही नहीं है। मेरे को बताओ, कौन सा नेता सामने आता है जनता के लिए? मीडिया को लेके सामने आता है, अकेला आता है क्या? सामने नहीं आता है, मीडिया को साथ में लेके आता है ताकि उसका नाम बने। और जनता अगर मीडिया के सामने अपने सवाल लाना चाहती है तो मीडिया कवरेज देता नहीं है। जनता के लिए मीडिया नहीं है। जनता के लिए मीडिया नहीं है। राजेश गौड़ा, माय फ्रेंड, यू हेल्प मी अ लॉट यार मैन। मैं बैंगलोर में जब मेरे जीवन के आखिरी घटक गिन रहा था, ये बंदा मेरे साथ था, राजेश गौड़ा जी। बहुत सारी बातें हुई है इससे भी, बहुत अच्छा दोस्त है मेरा, मेरे को भूला नहीं है। दोस्त, नई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन नहीं करना है दोस्त। अब पॉलिटिकल पार्टी, क्योंकि जो देश के हालात है, अब लोगों को जगाना है। अब बचा हुआ समय लोगों को जगाने में खत्म करना है। क्या पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करने का दोस्त? क्या नेता बनने से ही लोगों का भला होगा क्या? जनता के बीच में, जनता के साथ रह के जनता को जगाने का काम अच्छा लग रहा है। यहां पे अच्छी किक लग रही है। जैसे सलमान खान जी का पिक्चर है, किक पिक्चर, तो उसमें जो किक है, तो वो किक जनता के बीच में ही है। अच्छी बात, मेरे को भी अच्छा लगा दोस्त। एक चीज है कि आषाढ़ी महोत्सव है, तो मैं लेबर मिनिस्टर से रिक्वेस्ट करता हूं, संतोष गंगवार जी सर से रिक्वेस्ट करता हूं कि सर आप सामने आइए और ईपीएस 95 पेंशनर्स को न्याय देने की आप शुरुआत कर दीजिए। सर, आप शुरुआत कर दीजिए। आप शुरुआत कैसे कर सकते हो? आपको काम चल रहा है, आप 1 रुपया पेंशन में 1 रुपया अभी बढ़ा दीजिए सर। 1 रुपया अभी तुरंत ये पेंशन में 1 रुपया ज्यादा डाल दीजिए। हम लोगों को यकीन आ जाएगा कि आपने हमारे पेंशन का काम शुरू कर दिया है। आप जिनकी जितनी भी पेंशन है, किसी की 1039 है, किसी की 1010 है, तो 1 रुपया बढ़ा दीजिए। हमको पता चल जाएगा कि पेंशन का काम शुरू हो चुका है। हमें कहीं ना कहीं आपने राइटिंग में हमें आप विश्वास दिलाइए सर कि हमारा काम हो रहा है और बहुत जल्दी हो जाएगा। और स्पीड को दोगुना कर दीजिए सर। यही लोकशाही का उत्सव रहेगा सर। इसी के बहाने, ये ईपीएस 95 पेंशनर्स के बहाने लोकशाही को फिर से जागृत करने का मौका मिला है सर। इसको मत खोइए। चाहे सरकार हो, चाहे तमाम विरोधी पक्ष पार्टियां हो, सब जन सामने आइए और इस लोकशाही को बचाने का काम कीजिए। हमारे अज्ञान, कोई अकेला जिम्मेदार नहीं होता है, अज्ञान जिम्मेदार होता है।
सब जन एक दूसरे को हेल्प कीजिए और इस अज्ञान से मुक्ति पा लीजिए। देखो दोस्तों, हमको एक चीज का पता चलना चाहिए कि हमारा समय कितना बर्बाद हुआ है। हमारा मीडिया, हमारा ब्रॉडकास्टिंग के चलते, गलत चीजों के चलते समय बर्बाद हुआ है दोस्तों, वरना ये हाल ना होते। आज आजाद भारत है, हम अन्न वस्त्र निवारा में लड़ रहे हैं और हमको ये भी नहीं पता है कि हमारे को संविधान क्यों दिया गया, हमको आज़ादी क्यों दी गई, हमको वो पता नहीं है। हम जागृत होना चाहिए दोस्तों। वी हैव मच अवेयरनेस एंड सेंसिटिविटी फॉर अदर्स, नॉट ओनली फॉर अस। सेंसिटिविटी शुड बी फॉर ईच अदर। जैसे ईच वन टीच वन है, वैसे सेंसिटिविटी ऑल्सो शुड फॉर अनदर। एक दूसरे के प्रति, ईच अदर, एक दूसरे के प्रति हम संवेदनशील होने चाहिए दोस्तों। तब कुछ बदलाव आएंगे, जनता का भला होगा। ये समय ऐसे नहीं आता है, ये समय को लाना पड़ेगा और बहुत जल्दी आ सकता है। समय को आप जितना अपनी आत्मा को जोर दोगे, उतना जल्दी हमारा समय अच्छा आएगा। ठीक है, लाइट भी जा चुकी है, तो एक बात करना चाहता हूं। जय 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 राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि। और आषाढ़ी महोत्सव के आप सभी लोगों को, मेरे तमाम देशवासियों को, मेरे भारत सरकार को, मेरे विरोधी पक्ष पार्टियों को, मेरे धार्मिक संस्थाओं को, तमाम धार्मिक संस्थाओं को मैं आषाढ़ी एकादशी के ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। और पेंशनर भाइयों को, ईपीएस 95 पेंशनर्स भाइयों को भी ये बात करता हूं कि आपके साथ जल्द से जल्द न्याय होगा। और सरकार को भी कह रहा हूं कि अपना काम चौगुना बढ़ाए, दोगुना नहीं। अपना ये पेंशनरों के प्रति काम चौगुना बढ़ाए और जल्द से जल्द इन लोगों को न्याय दिलाए। बहुत सालों से इनका न्याय पेंडिंग रखा गया है, इनके साथ बहुत अज्ञान के चलते बहुत लॉस हुआ है, इनको तकलीफ हुई है, इनके साथ शोषण हुआ है। तो उसे हम सब लोगों की जिम्मेदारी है उसे दूर करने की। ठीक है, जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत। जय जवान, जय किसान। जय जवान, जय किसान। ज्येष्ठ भारत, श्रेष्ठ भारत। ज्येष्ठ भारत, श्रेष्ठ भारत। नैक कमिटी जिंदाबाद, नैक कमिटी जिंदाबाद। जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि। विठ्ठल विठ्ठल पांडुरंग, विठ्ठल विठ्ठल पांडुरंग, पांडुरंग पांडुरंग, विठ्ठल विठ्ठल पांडुरंग। जय श्री राम, जय श्री राम। थैंक यू फ्रेंड्स।